हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से आपका अपने एम के स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 30 दिसंबर 2020 जो एनटीपीसी एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आए हुए थे वो देखेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट सहित। दोस्तों यह जो क्वेश्चन है इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एम के स्टडी पॉइंट पर मिल जाएगा। दोस्तों, हर क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट से दिया हुआ है, तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि केंद्र सरकार ने सिर्फ कुछ संवेदनशील क्षेत्रों को छोड़कर शेष क्षेत्रों में निजी कंपनियों को भी कारोबार करने की अनुमति सबसे पहले कब दी थी? तो सबसे पहले दोस्तों 1991 में केंद्र सरकार ने अनुमति दी थी। इसके तहत विदेशी जो कंपनियां वो भारत में आकर कारोबार आसानी से कर सकती है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? तो बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेत्रे ने 1927 में दिया था। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, मृच्छकटिकम किसकी करती है? मृच्छकटिकम महाराजा सुद्रक की करती है। और दोस्तों, मृच्छिका जो बुक है यह ज्ञान चतुर्वेदी ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 4, 2022 में अगले राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर आयोजित होंगे? तो दोस्तों 2022 में अगले राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित होंगे, जबकि 2018 के राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 5, दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। दोस्तों, दास वंश का नाम गुलाम वंश भी इसको कहते हैं। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक शासक रहा था 1206 से 1210 तक। दोस्तों, और जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था वो मोइजुद्दीन ऐबक था, जिसने शासन किया था 1287 से 1290 तक। दोस्तों, 5 वंश देखते हैं। 5 वंश में गुलाम वंश 1206 से 1290 तक। फिर तुगलक वंश 1320 से दोस्तों, गुलाम वंश के बाद में दोस्तों गुलाम वंश जो 1206 से 1290 तक रहा। और उसके बाद खिलजी वंश आया। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। खिलजी वंश के बाद में दोस्तों तुगलक वंश आया 1320 से 1414 तक। फिर सैयद वंश 1414 से 1451 तक। और उसके बाद में लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था। आगे देखते हैं। आगे दे रखा है ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ पर? तो ओईसीडी का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। ओईसीडी की स्थापना 16 अप्रैल 1948 को हुई थी। ओईसीडी में कुल सदस्य देश 37 हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। यह विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है। इस प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 5 महीने में लगभग 11.5 करोड़ अकाउंट खोले गए थे। दोस्तों, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। और इसके बाद में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना ने गिनीज रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया था। दोस्तों, और एक जो पहली योजना है, पहली योजना को दुनिया के सबसे बड़े नगद हस्तांतरण कार्यक्रम के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक? तो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लेटो है। इन्होंने 375 बीसी में रिपब्लिक पुस्तक की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह है, जो 2020 से 2025 तक कार्यरत रहेगा। अगर 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष पूछे तो 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष वाई.वी. रेड्डी है। फर्स्ट वित्त आयोग का अध्यक्ष के.सी. नियोगी 1952 से 1957 तक। वित्त आयोग का दोस्तों उल्लेख अनुच्छेद 280 में कर रखा है। अनुच्छेद 280 में। क्वेश्चन नंबर 10, 1912 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 1912 में जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो हार्डिंग थे। दोस्तों, हार्डिंग 23 नवंबर 1910 से 4 अप्रैल 1916 तक कार्यरत थे। क्वेश्चन नंबर 11, पर्वत के डाउन फील्ड को क्या कहते हैं? तो पर्वत के जो डाउन फील्ड है या जो नीचे धसा हुआ भाग है उसको अवनति तथा ऊपर उठे हुए भाग को अपनति कहते हैं। और जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है पर्वत का उसको वल्लित पर्वत भी कहते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, बेरिंग जल संधि किन महासागरों को अलग करती है? तो बेरिंग जल संधि उत्तरी प्रशांत महासागर को बेरिंग सागर से अलग करती है। पाक जल संधि है तो पाक जल संधि मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। सोंडा जल संधि जावा सागर तथा हिंद महासागर को जोड़ती है। और मलक्का ये अंडमान सागर तथा चीन सागर को जोड़ती है, इंडोनेशिया मलेशिया को। क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो विधान परिषद भारत के 6 राज्यों में है।
कौन कौन से में? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी उप धातु नहीं है? तो दोस्तों उप धातु कौन सी है ये देख लेते हैं हम। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम। इन 6 के अलावा अगर आपको जो भी ऑप्शन दे रखा था वही उप धातु नहीं है, वही आपको करना था। क्वेश्चन नंबर 15, जोजिला सुरंग किसको जोड़ती है? तो जोजिला सुरंग जो कारगिल जिले में स्थित है, यह दर्रा कश्मीर घाटी को अपने पश्चिम में द्रास और सुरु घाटियों से जोड़ता है। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय उद्यान, तो जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। दाचिगम नेशनल पार्क, गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कचिंग नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलेम अली नेशनल पार्क, ओवेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यह सब जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आगे पूछा है कि भगवान महावीर का बचपन का नाम। तो भगवान महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था, अन्य नाम इनके वीर, अतिवीर, सनमति है। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे दोस्तों। और भगवान महावीर का जो पिताजी का नाम है वो सिद्धार्थ है। क्वेश्चन नंबर 18, निपा वायरस भारत के किस राज्य में फैला था? निपा वायरस भारत के केरल राज्य में सन 2018 में फैला था। क्वेश्चन नंबर 19, केंद्र राज्य संबंध विवाद से संबंधित कौन सी समिति नहीं थी? तो केंद्र राज्य संबंध या विवाद से संबंधित 4 समितियां हैं, वो कौन कौन सी है? प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमनार आयोग जो 1977 में गठित की गई थी, भगवान सहाय समिति और सरकारी आयोग 1983 में गठित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, पॉलीथीन किससे मिलकर बनता है? तो पॉलीथीन पॉलीमराइजेशन ऑफ एथिलीन, इसका जो सूत्र होता है वो होता है C2H4N। तेलंगाना राज्य का गठन पूछा है। तो तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ था और 1987 में 3 राज्यों का गठन हुआ था, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम का। 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी। तो दक्षिण अफ्रीका की जो कार्यपालिका राजधानी है वो प्रिटोरिया है, विधायी राजधानी केप टाउन है और ब्लूमफॉन्टेन न्यायिक राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 23, ट्रैक बॉल कैसा डिवाइस है? तो ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 24, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला ब्रिज कौन सा है? तो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला ब्रिज भूपेन हजारिका सेतु है, जिसको डोला सदिया सेतु भी कहते हैं। इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है और यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी पर स्थित है। 7 प्रोग्राम संबंधित है दोस्तों। 7 प्रोग्राम का उद्देश्य सरकारी स्कूल शिक्षा प्रणाली को हर बच्चे के लिए उत्तरदायी, आकांक्षात्मक और परिवर्तनकारी बनाना है। 7 की फुल फॉर्म दोस्तों यह भी आपको याद रखना है, फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो 7 की फुल फॉर्म है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल इन एजुकेशन। 7 जो प्रोग्राम है इसकी शुरुआत 17 मार्च 2018 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर। तो भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा है। इसकी स्थापना 4 अगस्त 1956 को ट्राम्बे, मुंबई में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 27, DHCP की फुल फॉर्म। तो DHCP की फुल फॉर्म है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तो सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। कर्नाटक के कोलार, धारवाड़ और हसन रामचूर जिलों में सोना पाया जाता है। सिल्वर का उत्पादक राज्य सबसे बड़ा राजस्थान, कॉपर का MP, डायमंड का MP यानी मध्य प्रदेश दोस्तों। आयरन, मैग्नीज, क्रोमाइट, निकिल, बॉक्साइट, इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ओडिशा है। क्वेश्चन नंबर 29, बारदोली आंदोलन से कौन संबंधित है? तो बारदोली आंदोलन से सरदार वल्लभ भाई पटेल संबंधित है। यह जून 1928 में गुजरात में एक किसान आंदोलन हुआ था, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो गुजरात की महिलाएं थी उन्होंने सरदार की उपाधि दी थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, 2018 में पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए भारत का संवर्धित उपग्रह है। तो दोस्तों भारत का जो संवर्धित उपग्रह है वह है भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपकरण प्रणाली IRNSS। इसका दूसरा नाम नेविक भी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, 2018 में सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो कौन सा उपग्रह लॉन्च किया था? तो 2018 में सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो ने आदित्य L1 उपग्रह को लॉन्च किया था। कौन सी अजैविक है? तो दोस्तों अजैविक कारक है सूर्य के प्रकाश, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, तापमान, पानी, मिट्टी, खनिज, अन्य गैसें और कार्बन वगैरह।
ये सभी अजैविक घटक है। क्वेश्चन नंबर 33, मेरुरज्जु किससे जुड़ता है? तो दोस्तों मेरुरज्जु है जो ब्रेन है वो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ता है, और स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन ये नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 34, विच बिलोंग टू एनिमेलिया? तो क्यूलेक्स मच्छर है, यह एनिमेलिया से संबंधित है। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, 1 KB में बाइट होते हैं, तो 1 KB में 1024 बाइट होते हैं। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, 1 KB बराबर 1024 बाइट, और 1 MB बराबर 1024 KB, 1 GB बराबर 1024 MB। इस तरह से दोस्तों यह सभी आपको ध्यान रखना है। आगे दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है कि बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक का नाम क्या है? तो बौद्ध धर्म की जो पुस्तक है उसका नाम है त्रिपिटक, बौद्ध धर्म का प्राचीन ग्रंथ है। दोस्तों इसके अलावा हम अश्वघोष की रचनाएं देखते हैं, तो अश्वघोष की रचनाएं हैं बुद्धचरित, शोधरानंद, सारिपुत्र प्रकरण। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन NTPC एग्जाम की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। 30 दिसंबर को जो एग्जाम हुई थी उसमें सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये रिपीट भी हो सकते हैं। यह सभी क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर किया है। तो दोस्तों सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।